आज जो मेन मुद्दा है घाटशिला उपचुनाव में, नेक्स्ट जो प्लान हमारा होगा नो एसटी नो वोट का, उसमें आगे हम लोग क्या करेंगे और क्या प्लानिंग है उस पर हम लोग बात करेंगे। शायद मैं बहुत सवेरे आज आ गया लाइव, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी जो सवेरे नहीं उठते हैं, हो सकता है कि सो रहे होंगे, तो मैं माफी चाहूंगा। मैं भी अभी सो के उठा हूँ थोड़ी देर पहले ही, और ऐसे तो 6 बजे से ही कॉल्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे, नो एसटी नो वोट। इसमें कितना प्रेशर पड़ा है सरकार के ऊपर, और आगे की क्या रणनीति है, और वार्ता होगा या नहीं होगा, इस पे हम लोग बात करेंगे। और इसमें कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग अलग अलग तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, पर्सनली मुझे लेके या फिर हमारे इस आंदोलन को लेके जो नो एसटी नो वोट का है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और कुछ ऐसे लोग जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं और हमारे समाज से बिलोंग नहीं करते हैं, हमारे समाज से उनका कोई संबंध नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो अनर्गल बातें कर रहे हैं। तो उनको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से उनको भी मैं जवाब देना चाहूंगा, उनके बातों को भी मैं रखना चाहूंगा। और जितने भी साथी मेरे बात को सुन रहे हैं, कि आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है, आवाज सुनाई दे रही है आपको? क्लियर सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? एक बार एक दो लोग कोई मैसेज करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का अलग अलग कमेंट है, मैं बहुत, एक दो लोग कोई मैसेज करेंगे तो बहुत तरह का चीजें लोग मुझे अभी सजेशन भी दे रहे हैं। जैसे कुछ लोगों का बोलना था कि आप जब लाइव में आते हैं तो आप अपने कॉलर को ज्यादा टच करते हैं और दाढ़ी पे हाथ लगाते हैं, तो आप ऐसे ना करें। ऐसे भी हमारे कुछ भाई लोग हैं जिनका बोलना था। तो बेसिकली होता क्या है ना, हम लोग मतलब बहुत अच्छे प्लानिंग के साथ नहीं आते लाइव में। मतलब मैटर हमारा प्लान होता है, लेकिन अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, या फिर कई बार होता है कि हड़बड़ी में आते हैं हम लोग, क्योंकि फील्ड में रहते हैं कई बार, या फिर कई बार फील्ड जाना होता है। तो इसीलिए अगर थोड़ा कहीं गलती कुछ होता है, तो आप सबों से मैं माफी चाहूंगा कि चीजों को बहुत ज्यादा ना देखें, थोड़ा सा नजरअंदाज करें। क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है, और बड़ी लड़ाई के लिए छोटे छोटे चीजों को आपको थोड़ा सा ठीक है बिपिन दा, आवाज आ रहा है? तो बड़ी लड़ाई है, और छोटा बहुत, छोटा थोड़ा बहुत अगर कुछ हम लोग से गलती हो जाता है तो उसको माफ करें या फिर हमें बताएं, उस गलती को हम लोग सुधारेंगे। और बहुत तरह की चीजें हैं इस आंदोलन में अभी जो हम लोग कर रहे हैं, नो एसटी नो वोट। इस पे बहुत तरह के लोगों का गलत बयानबाजी भी आ रहा है, खासकर जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का। मतलब बहुत तरह की चीजें हम लोग बात करेंगे। जैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि प्रायोजित तरीके से कुछ लोग ऐसे करवा रहे हैं, ठीक है। मैं इस लाइव वीडियो से, मैं अमित महतो, मैं आपको कमिटमेंट के साथ बोलता हूँ कि ये प्लान सबसे पहले मेरे माइंड में आया, क्योंकि मैंने ऐसे ही वोट बहिष्कार एक 2022-23 में अपने निजी पंचायत में किया था, सड़क निर्माण जन आंदोलन के तहत। और उसका असर ये हुआ कि 20 साल पुराना सड़क हमारा बनकर तैयार हो गया। तो वही चीज मेरे माइंड में आया कि जब वो वोट बहिष्कार करते हैं तो प्रशासन वार्ता के लिए आता है, लोग वार्ता के लिए आते हैं, और वो सॉल्यूशन का, प्रॉब्लम का निदान हो जाता है, सॉल्यूशन का, समस्या का समाधान होता है। तो मैंने भी अपने समाज के लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, एक छोटा सा कदम लिया है कि घाटशिला उपचुनाव में मेरा समाज वोट का बहिष्कार करे। और हम लोग अभी वोट बहिष्कार करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बस इतना प्रशासन को बोल रहे हैं कि 15 दिन के अंदर आप वार्ता कीजिए, अन्यथा हम लोग बाध्य होंगे वोट बहिष्कार के लिए। तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का ये मानना है कि अरे वोट बहिष्कार अगर हो गया घाटशिला में, तो कैसे हमें वोट आएगा, हम कैसे जीतेंगे, हम कैसे हमारा संख्या बढ़ेगा, वोटिंग मतदान संख्या। तो ये सब आप ना सोचें, आप ये भी सोच सकते हैं कि पिछले 75 साल से मेरा समाज इस तरह से झेल रहा है। तो आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? आप सिर्फ अपना इलेक्शन देख रहे हैं, आप सिर्फ अपना राजनीति देख रहे हैं, आप सिर्फ अपने पार्टी का फायदा देख रहे हैं, आप सिर्फ अपना कैंडिडेट का फायदा देख रहे हैं।
मेरे समाज के बारे में भी सोचो यार। मेरे समाज के बारे में आप क्या सोचे, क्या किए मेरे समाज के बारे में? सिर्फ आंदोलन में आके फोटो खिंचवा लेने से आप बहुत बड़े मतलब समाज के हितैषी नहीं हो जाएंगे। और जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, इस आंदोलन में जब आप आए थे तो आपने ये बोला था कि हम पार्टी की लड़ाई नहीं, माटी की लड़ाई में आ रहे हैं, और इस माटी की लड़ाई में अगर हमें नुकसान भी होता है हमारे पार्टी को तो भी हम लोग साथ रहेंगे। तो आज जब इस आंदोलन को सपोर्ट करने की जरूरत है, नो एसटी नो वोट को, ताकि एक सफल वार्ता हो, सफल वार्ता होने के बाद मैं खुद इस विधानसभा क्षेत्र से बाहर चला जाऊंगा। मैं किसी के लिए वोट नहीं मांगूंगा, मैं किसी की अच्छाई नहीं, किसी की बुराई नहीं। जो काम करके देगा वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाएगा गांव में। तो आप इतनी विचलित क्यों हो रहे हैं? आप मुझे गलत तरीके से ट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप ये बताना चाहते हैं पब्लिक को, पूरे झारखंड की जनता को और घाटशिला की जनता को, कि आप एक दिखावा कर रहे थे, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आप सामाजिक आंदोलन में आए थे? क्या ये आप दिखाना चाहते हैं? तो मैं सभी पॉलिटिकल दलों से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा नाम लेकर या फिर समाज का नाम लेकर या फिर नो एसटी नो वोट घाटशिला उपचुनाव के नाम को लेकर आप इसको प्रोपेगेंडा या फिर गलत तरीके से समाज के सामने ना परोसे। अभी इस तरह से परोसा जा रहा है कि अमित महतो राजनीति करने के लिए आया है, अमित महतो वोट मतलब चेहरा चमकाने के लिए आया है। भैया चेहरा चमकाना होता तो मैं एनडीए के लॉबी से वोट मांग रहा होता, जेएमएम की तरफ से वोट मांग रहा होता, जेएलकेएम की तरफ से वोट मांग रहा होता। मैं तो एकदम मतलब क्या बोलूं, विपरीत दिशा से मैं चल रहा हूँ। लोग वोट मांग रहे हैं घाटशिला में, मैं बोल रहा हूँ वोट बहिष्कार करो। और ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? मेरे समाज के लिए बोल रहा हूँ मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। मुझे क्या मिलेगा इससे बताएं? अभी अगर आप देखेंगे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ गाली मिल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी गाली दे रहे हैं सामाजिक लोग भी सोच रहे हैं कि पता नहीं अमित अकेले कर रहा है, बट अकेले नहीं है, ये पूरा समाज के लिए है। और समाज के सभी संगठनों को इसमें आना चाहिए। कल अजीत दा गुड न्यूज ये है कि कल अजीत दा को जब पता चला हम लोग के इनिशिएटिव के बारे में तो वो अपने पूरी सेंट्रल कमेटी के साथ आए और आके उन्होंने इस आंदोलन को सपोर्ट किया और उन्होंने विश्वास दिलाया कि जब जहां जैसे जरूरत पड़ेगी मैं इस आंदोलन के साथ हूं। और मजबूती के साथ वो लीड करने की बात करके गए। और ये आदिवासी कुर्मी समाज हम लोग का रेल टेका का आह्वान करने वाला हम लोग का आदिवासी कुर्मी समाज ही था। बाद में धीरे धीरे सारे संगठनों के लोग आए और बहुत सारे संगठन के लोग इसमें विरोध में भी थे, लेकिन बाद में साथ आए। तो मैं अपने सभी सामाजिक संगठनों से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस मुहिम से जुड़े। हम कुर्मी कम्युनिटी के पास, महतो समाज के पास नो एसटी नो वोट के अलावे कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है कि आप केंद्र सरकार से बात कर सकते हैं, आप राज्य सरकार से बात कर सकते हैं और अपने चीजों को मजबूती के साथ रख सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस आंदोलन में आए। अभी भी बहुत दिन है। गांव गांव में हम लोग जाएंगे, गांव गांव में भ्रमण करेंगे, लोगों को जगाएंगे। आपको भी लोग इज्जत करेंगे। नहीं तो किस बात का सामाजिक कार्यकर्ता आप? जब इलेक्शन आता है तो आप सेटिंग गेटिंग करने लगते हैं। क्वेश्चन किया जाएगा आपसे, जितने भी मेरे सामाजिक लोग हैं आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आप 12 महीने समाज का काम करते हैं, 4 साल 5 साल काम करते हैं, जब इलेक्शन आता है तो आपका कहाँ जाता है? आप कहाँ सामाजिक आदमी रहते हैं इलेक्शन के टाइम? आप तो पॉलिटिकल लोगों के साथ मिलकर सेटिंग गेटिंग करने लगते हैं और आप इल्जाम अमित बातों पे लगाते हैं। आप आइए मेरे साथ, आप आइए, हम लोग गाँव गाँव में घूमेंगे, आपको पता चल जाएगा हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम किसके साथ सेटिंग गेटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको सब पता चल जाएगा। आप झूठा इल्जाम लगाते हैं हमारे ऊपर। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम लोग पहुंचे और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और सबको इस आंदोलन में जुड़ने का एक मौका दें हम लोग। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि इस आंदोलन में जहां जहां पर भी आंदोलन हुआ था सब लोग आना चाहते हैं यहाँ पर, यहाँ आके कैंपेन करना चाहते हैं। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग लाइव है आप अपने फेसबुक प्रोफाइल में इस लाइव को शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक हमारी आवाज पहुंचाएं और समाज का आवाज बने। और इसमें हम लोग आज जो मुख्य बातें हैं हम लोग रखेंगे, जिसमें पहला चीज होगा कि हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, ये मेरा पहला मुद्दा होगा। दूसरा आज के लाइव का डिस्कशन का मुद्दा होगा हमारा कि हम लोग आगे क्या प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा प्लान होगा कि कैसे प्लान करने हैं।
ठीक है। और चौथा, हम कैसे रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो ये चार चीज पे हम बात करेंगे। पहला, सभी सामाजिक और पॉलिटिकल हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनको एक मैसेज दूंगा मैं इस लाइव से। दूसरा, हम लोग क्या प्लान करने वाले हैं नेक्स्ट आने वाले कमिंग कुछ दिनों में। तीसरा, कैसे प्लान करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, प्लान कर लिया कि ये करना है, अब कैसे करना है इस पे मैं बात करूंगा। और लास्ट चौथा, हम इस बात पे इस पॉइंट पे बात करेंगे, हमारा जो टारगेट है एक सफल वार्ता हो, ये कैसे हम लोग अचीव करेंगे इस चुनाव में। एक चुनावी माहौल में प्रेशर क्रिएट करके कैसे वार्ता होगी, हम लोग उस वार्ता तक पहुंचेंगे। ये चार चीजें हम लोग के माइंड में है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ पर सुन रहे हैं तो मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से बोलता हूं कि मेरे समाज को या अमित महतो को इस चुनाव में आपका एक रुपया भी नहीं चाहिए। आप सिर्फ इतना मदद करें हमारी कि आप हमारी वार्ता राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से करवा दें, जो हमारे तीन डिमांड है उस डिमांड को लेके। और उसमें भी हम लोग थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहे हैं। हम लोग सॉफ्ट इसलिए हो रहे हैं कि अभी चुनाव का माहौल है। आप चाहें तो हमारे भाषा के लिए सिर्फ इनिशिएटिव लें कि हमारा जो कुड़माली भाषा है उस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर आप बात करें। हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने में इसको अग्रेसरित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, डिपार्टमेंटल वर्क स्टार्ट करेंगे। इस पे हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं एक फ्रूटफुल, एक पॉजिटिव वार्ता हो, एक पॉजिटिव रिजल्ट आए, ताकि आने वाले टाइम में हमारा आंदोलन और मजबूत हो। और कोई आश्वासन नहीं चलेगा। आप अगर आश्वासन देंगे कि इलेक्शन में आप हमारे लिए काम करो और आने हम आपके बाद में कर देंगे, तो ये सब नहीं करेंगे हम लोग। कोई आश्वासन नहीं चलेगा, ना रिटर्न ना बरवल। सिर्फ और सिर्फ हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे मांगों को लेकर पॉजिटिव वार्ता करते हुए चीजों को पहल करें और आगे बढ़ाने का काम करें। ठीक है, तभी हम लोग इस चीज को मानेंगे। अदरवाइज हम लोग मेरा समाज नहीं मानेगा। और हमारा प्लानिंग भी यही है कि हम लोग कोई भी नॉर्मल डिस्कशन या फिर वो संतावना जैसे चीजें कि चलो आप हमारे लिए ये काम कर दो और हम मतलब वोट दिलवा दो हमें, या फिर हम लोग आगे आपके चीजों को रखेंगे, नहीं चलेगा। ठीक है, हम लोग वोट की राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। और ना ही हम लोग यहाँ पर मतलब क्या बोले आपके किसी प्रोपोगंडा का हिस्सा होने के लिए आए हैं। मेरे हमारे हमारा जो पहले दिन स्टैंड था वो आज भी स्टैंड है। घोना भाई, आई एम फ्रॉम कोटशिला। कोटशिला हम लोग उस दिन गए थे, जीवदारू गांव गए थे, तो शायद आपसे मुलाकात हुई होगी, और नहीं हुई होगी तो हम लोग फिर जाएंगे। तो जितने भी लोग जुड़े हैं, आज बहुत पहले सवेरे में आया, आप सभी से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लाइव को शेयर कर दें अपने फेसबुक में। इस लाइव को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम लोग पहुंचे। और अभी हम लोग जो मेन मुद्दा है उस पर बात करेंगे। अभी तो मैं कुछ लोगों को जोड़ने के लिए इस लाइव में थोड़ा सा मैं ओवरऑल बात कर रहा था, बट अभी टू द पॉइंट हम चार चीजों पे बात करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला, कि मैं मैसेज देना चाहता हूं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ सामाजिक लीडर और संगठन को मैसेज दूंगा। दूसरा, हमारा आने वाले जो दिन बचे हुए हैं उसमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस पे हम लोग बात करेंगे। चौथा, कैसे करेंगे उस चीज को, ठीक है ना। क्या करेंगे ये प्लान हो जाएगा, फिर कैसे करेंगे ये प्लान करेंगे, कितनी टीमें बनेगी, क्या क्या एक्टिविटीज होंगी वो। और चौथा, कैसे सफल वार्ता हो। तो चार चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन, क्योंकि बहुत सवेरे में आ गया लाइव, क्योंकि मुझे निकलना है जल्दी। 9 बजे हम लोग निकलने का प्लान कर रहे हैं आज फील्ड में। तो मैं सोचा कि एक बार लाइव आके मैं ओवरव्यू अब सारे लोगों को बोल देता हूँ। तो पहले बात, सबको मेरा फिर से एक बार झारखंडी जोहार, कुड़माली जोहार। सबसे पहला जो हम लोग का था कि मैसेज पॉलिटिकल पार्टी और हमारे सामाजिक लीडर और सामाजिक संगठन और पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप इस नो एसटी नो वोट कैंपेन से जुड़े। आप कोई राजनीतिक पार्टी से हो सकते हैं, सामाजिक संगठन से हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, इससे जुड़े और जुड़ के हम लोग का हाथ को मजबूत करें, ताकि हम लोग एक सफल मुकाम तक पहुंचे जो हमारा रिजल्ट है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप हमसे डायरेक्टली नहीं जुड़ के काम करना चाहते हैं या नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप झारखंड के किसी कोने में हो या फिर कहीं पर भी हो, तो प्लीज फेसबुक, व्हाट्सएप मीडिया में
हम लोग का इस इनिशिएटिव को आप लोग आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लोगों तक भेजें, व्हाट्सअप करें, उनको देखने के लिए बोलें, उस पर कमेंट करने के लिए बोलें, पॉजिटिव कमेंट करने के लिए बोलें। ठीक है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमारा मदद कर सकते हैं अगर फिजिकल नहीं आ सकते हैं। और सोशल मीडिया के साथ साथ आप मीडिया में आके रख सकते हैं अपने बातों को। आप पूरे झारखंड के, उड़ीसा, बंगाल के किसी भी गांव से बिलोंग करते हैं, किसी भी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, आप अपने क्षेत्र के मीडिया को बुलाएं, और मीडिया में बुलाने के बाद अपने बातों को रखें मीडिया में कि मैं सपोर्ट करता हूं नो एसटी नो वोट को, और घाटशिला उपचुनाव में जो हमारे समाज के लोग और अमित महतो जी और आदिवासी कुर्मी समाज की पूरी टीम जो वहां पर काम कर रही है उसको मैं समर्थन करता हूं। इस तरह से अपनी बात को रख सकते हैं। अगर सोशल मीडिया, अगर आपको मीडिया में नहीं जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फेसबुक में लाइव आकर या फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसको फेसबुक में या व्हाट्सएप में आप डाल सकते हैं कि इस इनिशिएटिव को हम लोग सपोर्ट करते हैं। और तो इस तरह से आप हमें मजबूती के साथ हमारा मदद कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, इसका क्या परिणाम होगा, वो हमारे लाइव से जुड़े और हम लोग से बात करें, मैसेज करें, कॉल करें। बहुत ज्यादा कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि हम लोग सुबह 9 से लेके रात के 1-2 बजे तक फील्ड में रहते हैं, तो हो सकता है कि बहुत बार हम लोग का नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ होगा तो आप हमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अगर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, अपना मुंह और दिमाग को बंद रखें। ठीक है। आप इस आंदोलन को कमजोर करने का कोशिश ना करें, इस आंदोलन को, इस इनिशिएटिव को कमजोर करने का कोशिश ना करें। आप कुछ भी नेगेटिव कमेंट ना करें। बहुत सारे लोग देखते हैं उल्टा सीधा अनर्गल चीजें कमेंट में करते हैं, तो इससे हमारा सामाजिक आंदोलन कमजोर होता है, हमें डिमोटिवेशन आता है। आप कुछ ऐसे लिखें कि हमें मोटिवेट मिले। मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? अपने लिए लड़ रहा हूं। अपने लिए लड़ना होता तो मैं वोट मांगने जाता। मैं आपके समाज के लिए, मैं मेरे समाज के लिए अपना सर्वस्व दांव पे लगा के, मेरा सारा चीज, बहुत लोग इसमें खुश नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पॉलिटिकल भी बहुत सारे लोग खुश नहीं है मेरे इस इनिशिएटिव से, लेकिन मैंने एक जिद ठाना कि जो भी मुझसे नाराज होना है नाराज हो जाए, लेकिन मैं अपने समाज के लिए, अगर मुझे लगता है कि ये चीज सही है तो मैं इसको करूंगा, और इसीलिए मैं इस चीज को कर रहा हूं। तो कृपया कोई भी नेगेटिव चीजें, नेगेटिव बयानबाजी ना करें। मेरा कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन इस मूवमेंट को लेकर नहीं है। नो एसटी नो वोट स्वतः एक सोचा हुआ प्लान है, जिसमें अभी अजीत दा और जितने भी हमारे आदिवासी कुर्मी समाज के टॉप लीडरशिप हैं, उन्होंने इसका समर्थन दिया है, उन्होंने इसको लीड करने की बात की है, और एक सफल वार्ता करने के लिए उन्होंने ये अपना मुहर डाल दिया है। कल तक जो मुझ पे एलिगेशन लगता था कि अमित महतो अकेले कर रहा है, अकेले कर रहा है, अकेले कर रहा है, देखिए ये अकेले का आंदोलन नहीं है। या अभी आदिवासी कुर्मी समाज जिसने रेल टेका किया था वो खुल के अभी इस मूवमेंट में आ गए हैं। दूसरा चीज, अगर मैं अकेले भी किया, क्या मैं कुर्मी का बच्चा नहीं हूं? क्या मैं महतो नहीं हूं? मैं महतो हूं, और अगर मुझे लगा कि ये डिसीजन नो एसटी नो वोट के माध्यम से एक सफल वार्ता हो सकती है, तो इसमें गलती किया भाई? क्या आप समाज विरोधी हैं? कुछ स्पेसिफिक पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं कि नहीं ये कमजोर, समाज को कमजोर करने की चीजें हैं, समाज को सब पता है। भाई आप भड़का रहे हो समाज को। समाज को अगर सब कुछ पता होता आपके प्लान के बारे में, आपके धोखेबाजी के बारे में, तो 75 सालों से मेरा समाज नहीं झेल रहा होता। आपके जैसे ही दलाल किस्म के कुछ पॉलिटिकल पार्टी और आपके जैसे ही कुछ पॉलिटिकल लोग हमारे समाज को तोड़ने का काम किया है, इसीलिए पिछले 75 सालों से हमें अपना हक अधिकार नहीं मिला है। अन्यथा इतना बड़ा डिमांड, इतना बड़ा समाज, आज तक हमें अपना हक अधिकार मिला होता है। तो आपके जैसे ही लोग, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का बात ना सुने, खासकर जब वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से बात करने होते हैं। क्योंकि जब आज चुनाव के मौके पर अगर कोई पॉलिटिकल आदमी पॉलिटिकल बैनर के नीचे खड़ा होकर अगर बात करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव में वोट लेने की बात करता है, वोट काटने की बात करता है, किसी को जिताने की बात करता है या किसी को हराने की बात करता है। मैं अमित महतो, मैं सामाजिक आंदोलन में 71 दिन जेल गया था। समाज का दर्द अगर आज के डेट में मेरे सारे पॉलिटिकल लीडर्स को है, तो मुझे भी ये दर्द है, और मुझे मेरा दर्द ज्यादा जख्म है, ज्यादा ज्यादा गहरा मेरा दर्द है। मैंने 71 दिन जेल पे काटा है समाज के लिए, आपकी जैसे दलाली नहीं की है। ठीक है। तो आप कुछ भी अनर्गल बात रखने से पहले आप 10 बार सोच लें, उल्टा सीधा बात ना करें, और खासकर मुझे पर्सनल अटैक ना करें।
क्योंकि ये आंदोलन मेरा पर्सनल नहीं है। मैं अगर पॉलिटिक्स कर रहा होता, आप मेरे पर्सनल चीजों पर अटैक करते, मैं कुछ रिएक्ट नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे समाज के लिए है, और खासकर मेरे समाज के लोग, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बोलने पे, किसी भी पॉलिटिकल नेता के बोलने पे, किसी भी वोटिंग वाला सिस्टम में जो लोग हैं उनके बोलने पे आप अनर्गल कमेंट ना करें, अनर्गल बातें ना लिखें, और डायरेक्टली पहले माटी फिर पार्टी। बीरेन जी एकदम सही बोल रहे हैं आप। और हमारे जितने भी सामाजिक लीडर्स हैं, उन्होंने यही बोल के इस आंदोलन में आया था कि पहले माटी बाद में पार्टी। लेकिन आज जब इलेक्शन आ गया, सब माटी को भूल गए और सब पार्टी को याद किए हैं। अगर कोई इस टाइम में माटी की बात कर रहा है, तो वो अमित महतो और हमारी जो पूरी टीम है, और आदिवासी कुर्मी समाज की टीम है। ये बस इतने ही लोग आज माटी की बात कर रहे हैं, बाद बाकी सब पार्टी में चले गए। और आज सब पैसे लेके मौज मस्ती कर रहे हैं इलेक्शन में, और पार्टी को, माटी को छोड़ के पार्टी पकड़ लिए हैं। तो इसीलिए जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि माटी की लड़ाई में आइए, आप सब लोग मिलके, हम लोग के साथ मिलके, हम लोग गांव गांव में। हाँ, तो ये मैसेज था मेरे पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि आप अगर जुड़ नहीं सकते हैं हमारे साथ, हमारा मदद नहीं कर सकते हैं, तो कृपया आप हमारा गलत आलोचना ना करें। क्योंकि मैं आपके लिए ही लड़ रहा हूँ, आपके बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं आपके समाज के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। ठीक है, ये पहला जो मेरा मैसेज देना था मुझे पॉलिटिकल और सोशल पार्टी और लोगों को, नेताओं के। दूसरा है कि हम लोग का आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। अभी हम लोग प्लान बनाए हैं कि टीम बना रहे हैं हम लोग। टीम बनाने के बाद हम लोग गांव गांव में जन जागरण करेंगे। गांव गांव में हम लोग रैली निकालेंगे, गांव गांव में हम लोग जाके ग्राम सभा करेंगे और एक्टिवली करेंगे, और लोगों को बताएंगे कि पिछले 75 साल में हम लोगों ने वोट किया, हमें मिला किया। और आज ऐसे भी यहाँ पर कोई भी हमारा महतो भाई खड़ा नहीं हुआ है, और ये लड़ाई सीधे सीधे अपने कम्युनिटी के लिए है, सीधे सीधे अपने डिमांड्स के लिए है। इसलिए आज आपको पॉलिटिकल चिंतन मंथन से बाहर निकल के आपके बौद्धिक स्थिति को और मजबूत करना पड़ेगा, और आज समाज के लिए हमें सोचना पड़ेगा, और समाज के लिए अपनी चीजों को रखना पड़ेगा। और उसी के अकॉर्डिंगली इस उपचुनाव में जैसे भी हम लोग निर्णय लेते हैं, उसके साथ पार्टिसिपेट करें। आप आए तो सही, पहले आए, हमारे साथ मिले, हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या बोल रहे हैं। क्या हम किसी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं आपसे, या हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, हम किसी पार्टी की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ माटी की बात कर रहे हैं, और कैसे हमारी सफल वार्ता हो, और सफल वार्ता के बाद हम लोग एक डिसीजन में पहुंचे। और इस उपचुनाव में हम लोग को अगर जरूरत पड़े तो वोट बहिष्कार से भी हम लोग को चूकना नहीं चाहिए। अब हम लोग का कोर्स ऑफ एक्शन आपको पता चल गया कि हम लोग टीम बनाएंगे। इस टीम में कौन कौन लोग हो सकते हैं? पहली प्राथमिकता घाटशिला के नौजवानों को, घाटशिला के बुजुर्गों को, घाटशिला के ग्राम प्रधानों को, घाटशिला के हमारे नेताओं को, ये सारे लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी इस टीम में कि आप लोग आए, और आपके नेतृत्व में हम लोग पूरा युवा पीढ़ी चलेंगे। ठीक है, गांव गांव हम लोग घूमेंगे, जितना भी कुर्मी गांव है, जितना भी महतो है, सब गांव में घूमेंगे। ठीक है, ये पहला टीम बनाना। दूसरा, जब टीम बनेगा, हम लोग बाइक में घूमेंगे, पैदल घूमेंगे, या फिर फोर व्हीलर में घूमेंगे, तो पैसा खर्च होगा। तो मैं 1 महीने का अपना पूरा सैलरी इस पे लगाने के लिए मैं रेडी हूँ। जो भी तेल का खर्चा होगा, गाड़ी हम लोग भाड़ा में नहीं लेंगे। कोशिश करेंगे जिसके पास गाड़ी है, आप लोग आगे आए और हमें फोर व्हीलर गिफ्ट करें, दान दें 2-3 दिनों के लिए। तेल हम लोग अगर आप भरा सकते तो भरवा दें उसमें, अन्यथा मैं अपने सैलरी से तेल का उसमें पैसा डालूंगा। ठीक है, और हम लोग के पास अभी 2 गाड़ियां हैं। ठीक है, एक मेरे पास है, और एक हमारे रिलेटिव हैं, उनके पास एक गाड़ी है। 1 मिनट में एक कॉल लूंगा, इंपॉर्टेंट कॉल है। तो गाड़ी जिसके पास है, जिसके पास गाड़ी है, आप लोग गाड़ी दें, और तेल हम लोग अपने पैसे से डलवाएंगे, या फिर आप तेल डाल दें। ठीक है, ड्राइवर है तो ड्राइवर दे दें हमें, और कुछ लोग भी दे दें ताकि वो गाड़ी में हमारे साथ घूमे। ठीक है, ये प्लान है हमारा। तीसरा, हम लोग दीवार पेंट करेंगे। जो भी स्वतः से अपने मन से गांव में वॉलेंटियरी करेंगे, उसमें आप काला से राख होता है ना, राख,
आग जब जलाते हैं तो राख होता है, उसको पानी में मिला के अपने दीवार में लिख दें नो एसटी नो वोट। ठीक है, नो एसटी नो वोट अपने दीवार में लिखें। हम लोग कुछ पर्चा या बैनर बना रहे हैं, उस पर्चा या बैनर को हम लोग पूरे क्षेत्र में हम लोग बांटेंगे, पूरे हर महतो गांव में हम लोग बांटेंगे नो एसटी नो वोट का। ठीक है, और हम लोग सवेरे निकलेंगे, 7-8 बजे 6 बजे, जितने जल्दी हो सके हम लोग निकलेंगे, और जो भी नजदीकी गांव होगा वहां पर जाएंगे, और एक गांव के बाद दूसरे गांव, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, चौथे के बाद पांचवें, इस तरह से हम लोग घूमेंगे। और घूमने के बाद हम लोग जहां रात होगा हम लोग वहीं सो जाएंगे। तो आपसे निवेदन है, जिस गांव में भी हमारा रात हो जाता है हम लोग वहीं सो जाएंगे। आप सोने का और खाने का व्यवस्था उस गांव के लोग प्लीज कर दीजिए। ठीक है, हम लोग उसी गांव में सो जाएंगे, उसी गांव में हम लोग रात बिताएंगे, और उसी गांव में खाना पीना आप लोग हमारे लिए व्यवस्था कर दीजिए। कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, पखाल भात बना दीजिए। ठीक है, और कोई भी सूखी सी सब्जी, और सब्जी नहीं भी होता है तो हम लोग प्याज के साथ नमक के साथ खा लेंगे। ठीक है, हमें कोई कोई अच्छा ट्रीटमेंट हमें नहीं चाहिए। ठीक है, जो आप खाते हैं घरों में वही हम लोग को खिला दीजिए, या फिर नहीं हो सके सिर्फ चावल खिला दीजिए, माड़ भात बना दीजिए, और उसमें नमक के साथ हम लोग खा लेंगे, नमक प्याज के साथ। हमें कुछ भी नहीं चाहिए ट्रीटमेंट अच्छा। ठीक है, और दूसरा चीज कि हम लोग के मतलब नहाने का तो व्यवस्था हो ही जाएगा, क्योंकि तालाब उलाब रहता है, हम लोग नहा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्लान है कि हम लोग सवेरे निकलेंगे, और रात 2 बजे तक 3 बजे तक जितना भी टाइम हम लोग को मिलेगा, मैक्सिमम टाइम, एक दिन में हम लोग 10, 12, 13, 15 जितना गांव घूम सकते हैं हम लोग घूमेंगे, और जन जागरण करेंगे। तीसरी चीज, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, हमारे इस कार्यक्रम में आप व्यवधान ना डालें। अगर कोई भी व्यवधान डालने की कोशिश किया है तो याद रखिएगा आपका सामाजिक बहिष्कार होगा, क्योंकि ये आंदोलन अब सिर्फ अमित महतो का आंदोलन नहीं, ये आंदोलन अभी एक संगठन का आंदोलन हो चुका है, और ये आदिवासी कुर्मी समाज का आंदोलन हो चुका है। और कुछ दिन में आप देखेंगे क्षेत्र के जितने भी अलग संगठन हैं वो हमारे सपोर्ट में आएंगे, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, सब हमारे गार्जियन लोगों से बात कर रहे हैं, सब हमारे नेतृत्वकर्ताओं से बात कर रहे हैं कि वो हमारे समर्थन में आ रहे हैं, और एक ये बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, नो एसटी नो वोट। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारे इस चीज पे टांग ना अड़ाएं। आप अगर साथ नहीं दे सकते हैं तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप शांत रहें, हमें हम अपना काम करने दें। और जहां तक आप हमारा प्रोपोगंडा करते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, ऐसे है वैसे, तो आपको और 10 दिन में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 10 दिन में मेरे करेक्टर का, मेरे बातों का, मेरे एक्शन का आपको क्लियरिटी पता चल जाएगा। तो इसलिए 10 दिन अपने मुंह और दिमाग को बंद रखें, और हम लोग जो कर रहे हैं उसको सपोर्ट करें, और सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कृपया कोई व्यवधान, कोई रोड़ा ना डालें बीच में। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। हमने एक्शन प्लान बता दिया हम क्या क्या करने वाले हैं, और जितने लोग जुड़े हुए हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फेसबुक लाइव में, फेसबुक प्रोफाइल में इसको लाइव करें, उसको लाइव को, और व्हाट्सएप में भी भेजें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को देख पाए। ठीक है, एक्शन पता चल गया। अब करेंगे कैसे? ठीक है, तो करेंगे कैसे, इस लाइव के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ घाटशिला और आसपास के जितने भी हमारे युवा साथी हैं झारखंड उड़ीसा बंगाल के, खासकर घाटशिला वासियों को, कि आप, मेरा नंबर है 9650532636। मेरा नंबर है 9650532636। आप इसमें व्हाट्सएप करें कि मैं घाटशिला नो एसटी नो कैंपेन कार्यक्रम में 1 दिन टाइम दे सकता हूँ, 2 दिन दे सकता हूँ, 3 दिन दे सकता हूँ, 4 दिन दे सकता हूँ, 10 दिन दे सकता हूँ। आप इस तरह से लिख के मुझे व्हाट्सएप करें। हम लोग आपको बुलाएंगे मीटिंग में, अपना प्लान डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप टीम का हिस्सा होंगे, और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग टीम बिल्डअप करेंगे। ठीक है, और जहां तक बात है गाड़ी में तेल और खाने पीने का जो पैसा है, खाने पीने का गांव के लोग व्यवस्था कर दें। ठीक है, मैं वॉलेंटियरी अपना पैसा 1 मंथ का मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो और भी जो लोग हैं अगर कुछ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है आप आगे आए, और आगे आके, हम लोग को ज्यादा कुछ पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ तेल का पैसा आप चाहिए गाड़ी का, और किसी का पर्सनल गाड़ी होगा तो वो प्लीज गाड़ी हमें डोनेट कर दें 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए। और जितने युवा साथी हैं आप लोग आगे आए इस मुहिम में। जैसे पॉलिटिकल पार्टी वोट मांगने जाएगी गांव में, वैसे ही हम लोग गांव में घुसेंगे, और नो एसटी नो वोट का नारा लगाते हुए अपने समाज के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे, और बोलेंगे, समझाएंगे पिछले 75 साल में 60 बार हम लोगों ने चुनाव दिया, मतदान किया। 60 बार कैसे? हर 5 साल में एमएलए चुनाव होता है, एमपी चुनाव होता है, निकाय चुनाव होता है, और पंचायती राज चुनाव होता है। 4 तरह के चुनाव होते हैं। ठीक है, तो 4 तरह के चुनाव में हर 5 साल में होता है,
तो 15 × 5 = 75। तो 75 सालों में 15-15 बार 4 चुनाव हुए, तो 15 × 4 60, ठीक है ना, 15 चौके 60। तो 60 चुनाव में मेरा समाज ने वोट दिया, लेकिन मिला क्या? ना मेरा भाषा बच रहा है, ना मेरा कल्चर बच रहा है, ना मेरा हक अधिकार बच रहा है। इसीलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बार हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। लेकिन वोट, मतदान करना एक संवैधानिक अधिकार है, तो इसीलिए हम लोगों ने एक क्लोज डाला है, इसमें एक रूल में थोड़ा सा बदलाव किया था स्टार्टिंग में ही, कि आप वार्ता करें। इतना बड़ा 2025 का रेल टेका आंदोलन, कोटशिला में 51-52 लोग जेल गए, लाठीचार्ज हुआ। 2023 का इतना बड़ा आंदोलन कि 2023 में मैं खुद 19 लोगों के साथ जेल गया, और मेरे साथ 60 लोगों के ऊपर और भी एफआईआर हुआ। तो इतना बड़ा बलिदान, 2022 का फिर आंदोलन, फिर 2021 का आंदोलन, तो इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद भी एक बार भी वार्ता सफल प्रॉपरली नहीं हुआ। ठीक है, आंदोलन के बाद कोई भी वार्ता प्रॉपरली नहीं हो पाया। इसीलिए समाज आक्रोशित है, हम सब युवा आक्रोशित हैं, और हम लोग निवेदन करते हैं सरकार से और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से कि आप लोग इस आंदोलन को मतलब गलत बुरा भरा बोलने से अच्छा है कि आप हमारा वार्ता करने की कोशिश करें। कैसे हमारा वार्ता होगा और कैसे सामाजिक हक अधिकार मिलेगा, इस पे आप अपना दिमाग लगाएं। तो हमने बता दिया, पॉलिटिकल पार्टी को मैसेज दे दिया, क्या करना है वो हमने बता दिया, कैसे करना है ये हमने बता दिया। अब की सफल वार्ता कैसे होगी, ठीक है ना, सफल वार्ता कैसे होगी, वार्ता का प्रारूप क्या होगा। तो मेरा कोशिश है, और आदिवासी कुर्मी समाज का ये डिसीजन है कि जब भी वार्ता होगा, हम लोग कोशिश, पहला ऑप्शन रहेगा कि घाटशिला विधानसभा के अंदर कोई महतो बहुल एरिया में, जहां बड़ा मैदान हो, वहां घाटशिला के सभी गांव के प्रतिनिधियों को बुलाकर, सभी जनताओं, माताओं, बहनों, युवाओं को बुलाकर, और झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, जो 40,000 गांव में हमारे कुर्मी समुदाय के लोग रहते हैं, सबको हम लोग आह्वान करेंगे, हम लोग मीडिया के माध्यम से, कि आप लोग आए, और वहीं पर सरकार के लोग होंगे, ठीक है, और वहीं पर हम लोग वार्ता करेंगे नो एसटी नो वोट का। ये पहला ऑप्शन है। हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देंगे कि ओपन फील्ड में समाज के सामने ये वार्ता हो कि समाज को क्या हक अधिकार मिल रहा है या मिलेगा। तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। बट अभी कोई भी इनिशिएटिव वार्ता को लेकर नहीं हुआ है, और वार्ता तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग गांव में हम लोग टोली बना के घूमेंगे, और गांव की मेरी माताएं, मेरी महिला समिति की दीदियां, मेरी चाचियां, और मेरे बूढ़े बुजुर्ग गार्जियन, और मेरे युवा साथी जब तक नहीं बोलेंगे नो एसटी नो वोट, और गांव से जब ये आवाज आएगा कि, जैसा भी आपने देखा होगा, कुछ गांव में हमने ग्राम सभा किया था, हम लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से दिया है, जिसमें लोग नारा लगा रहे हैं नो एसटी नो वोट। तो इस तरह से व्यापक रूप से 5 दिन के अंदर सभी गांवों में नारा लगाना होगा, सभी गांवों में एक स्वर में हमें बोलना होगा, और बाइकआउट करना होगा किसी भी पॉलिटिकल आदमी को गांव घुसने देने के लिए। जब भी कोई पॉलिटिकल आदमी गांव घुसता है, आपका उससे क्वेश्चन कीजिए कि आप, आश्वासन नहीं, क्वेश्चन कीजिए कि आज तक आप क्या किए हैं। विधानसभा में रीडिंग मारने से कुछ नहीं होता है, सांसद में रीडिंग मारने से हमें अपना हक अधिकार नहीं मिलेगा। दिल से इस काम को करना पड़ेगा। आज हम लोगों ने क्यों इस तरह से डिसीजन लिया? क्योंकि हमको पता है पिछले 75 साल विधानसभा में रीडिंग मारा गया है, सांसद में रीडिंग मारा गया है, मैदानों में बड़े बड़े भाषण दिए गए, लेकिन रिजल्ट जीरो। इसीलिए आज वोट बहिष्कार जैसी स्थिति नौबत आई है। और याद रखें कि सिर्फ ये उपचुनाव ही नहीं, उपचुनाव ट्रेलर है। अभी हम लोग, इस तरह से भी समाज डिसीजन ले सकता है कि आने वाले सभी चुनावों का समाज बहिष्कार करेगा, और 40,000 गांवों में, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के 40,000 गांवों में कोई भी कुर्मी जनजाति समुदाय वोट देने नहीं जाएगा। ऐसे स्थिति भी उत्पन्न हो सकता है, और ये मेरे समाज के लोगों के माइंड में है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, आप अगर इस लाइव से जुड़े हैं या बाद में मेरा वीडियो देखेंगे, तो आप अपने गठबंधन को बोलिए कि वार्ता का इनिशिएटिव करे। और ये वार्ता बंद कमरे में नहीं होगा, ये वार्ता खुले आसमान के नीचे, खुले मैदान में, एक ग्राम सभा के रूप में होगा, और हम लोग पूरे जनता के सामने, समाज के सामने में बात करेंगे। और हमारा बात मैं अभी भी बोल देता हूं, कोई लिखित आश्वासन नहीं चलेगा, कोई भरबल आश्वासन नहीं चलेगा। जैसे आपको हमारे डिमांड्स को लेके आगे चीजें को बढ़ाना होगा, तब जाके हम लोग इसका वोट बहिष्कार को रोकेंगे। अदरवाइज वोट बहिष्कार व्यापक रूप से होगा। और मैं बता दे रहा हूं,
मेरे समाज के ही कुछ लोग हर गांव में ऐसे नेता हैं जो अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप जब उनसे पूछेंगे तो मना करेंगे कि मेरे गांव में ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं उनके बोलने पे कोई भी वोट नहीं करने वाला। वर्ग लाने का काम कर रहा है आप लोग। अजीत महतो सुदेश महतो को सपोर्ट कर रहा है। जितेंद्र कुमार महतो, आपको मुझे नहीं पता जितेंद्र जी आपको कितना राजनीतिक या सामाजिक चीजें समझ में आती है। ठीक है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, आप जो इसमें लिखे हैं कि अजीत महतो सुदेश महतो को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। सुदेश महतो को अगर हम लोग सपोर्ट कर रहे होते तो आज उनके खेमे में जाके वोट मांग रहे होते। ठीक है, आपको शायद सामाजिक चीजें नहीं समझ में आती है, आप पॉलिटिकल उस चीज से ग्रसित है आपका दिमाग, ऐसे नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने कभी तो जयराम के बारे में गलत नहीं बोला। अगर हम लोग सुदेश जी को सपोर्ट कर रहे हैं तो जयराम के बारे में तो हम लोगों ने कभी गलत नहीं बोला। अजित दा खुद तारीफ करते हैं। लेकिन ऐसे थोड़े है कि आप कुछ भी करेंगे और कोई कुछ उसका रिएक्शन नहीं देगा। तो देखिए, पॉलिटिकल चीजों पे मैं नहीं जाना चाहता, मैं किसी की तारीफ किसी की बुराई पे नहीं जाना चाहता, लेकिन आप जो ये मैसेज कर रहे हैं ये गलत लिख रहे हैं। ठीक है, कोई किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर अजीत दा सुदेश जी का सपोर्ट कर रहे होते फिर तो बोलते समाज को कि तुम लोग इतना बड़ा रेल टेका हुआ, आप सुदेश जी का सपोर्ट करें। ऐसा एकदम भी नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ समाज का सपोर्ट कर रहे हैं, समाज को कैसे उसका अधिकार मिले इस चीज पे हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोगों ने कभी बोला कि सुदेश जी ने 2024 में अमित शाह जी के साथ हम लोग की समाज की मीटिंग कराई थी, नहीं बोला ना। अगर हमने प्रोपेगेंडा करना होता तो हर गांव में ये पोस्टर लगा देते हम लोग। ठीक है, या फिर वो लोग खुद लगाते, कि पार्टी के लोग खुद लगाते कि 2024 में सुदेश दा की नेतृत्व में हम लोगों ने गृह मंत्री से, देश के गृह मंत्री से, जो पहली बार 75 सालों में यह घटना हुआ था, तो ऐसे आप मैसेज ना करें। ठीक है, हम लोग कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं देना चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल बातों को रखना नहीं चाहते, लेकिन आप लोग इस तरह से मैसेज कीजिएगा तो हमें बोलना पड़ जाता है। ठीक है, और अब गलत चीज नहीं है। आप अगर जितेंद्र जी आप अगर सपोर्ट नहीं कर सकते नो स्टिनो वोट को, तो कृपया करके गलत चीजों को ना लिखें, इसको गुमराह ना करें। पिछले 75 सालों में पूरा समाज गुमराह हुआ है। क्यों? क्योंकि कुछ पॉलिटिकल चीजों से ग्रसित लोगों, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपके माइंड में पहले से कुछ चीज डाल दिया गया या डाल दिया गया है। भाई एक बात बताएं, जितने भी मेरे, एक स्पेसिफिक पार्टी में नाम नहीं लूंगा, वो सारे लोग ट्रिगर अपने ही लोगों को क्यों कर रहे हैं? आपका तो यार प्रतिद्वंदी बीजेपी है, आपका प्रतिद्वंदी जेएमएम है, आप उनसे उनसे फाइट करें ना। हम लोग तो आपके सपोर्ट में हैं, हम लोग कहाँ आपके उसमें है, विरोध में है। आज तक किसी भी गांव में जाके मैंने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर मेरे समाज के किसी नेता के बारे में हम लोगों ने गलत नहीं बोला, गलत बयानबाजी नहीं किया। सब लोग हमारे समाज से हैं, सब लोग आगे बढ़े, हमें खुशी होती है कि कोई अपना छोटा भाई, कोई अपना बड़ा भाई एक अच्छे ओहदे पे जाता है, नेता बनता है, मंत्री बनता है, एमएलए बनता है, सांसद बनता है। हम लोग अलग, अमित महतो को आप नहीं जानते हैं, हम लोग बहुत अलग सेट माइंड सेट के लोग हैं। हम लोग अपना फायदा नहीं, समाज का फायदा पहले देखते हैं। हम लोग अपना फायदा नहीं, अपने टीम के लोगों का, अपने समाज के लोगों का फायदा पहले देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह से अनर्गल बयानबाजी ना करें कृपया। ठीक है, बहुत लोग अलग अलग तरह के दलाल जैसे वर्ड यूज करते हैं, दुखी होता है, मन दुख होता है कि हम लोग समाज के लिए अपना सारा चीज दांव पे लगा के। आज मेरे सवेरे पिताजी कॉल किए थे, मैं बताने नहीं चाह रहा था। पिताजी बोल रहे हैं कि नहीं, आप, तुमको इतना लोग गाली दे रहा है। ठीक है, देखिए नेगेटिव ज्यादा फैलता है, पॉजिटिविटी कम फैलता है। मेरे इस लाइव में अगर 300 कमेंट आएगा तो 250 तारीफ, मतलब अच्छा वो तारीफ करेंगे इस मूवमेंट का, नो स्टिनो वोट। लेकिन 50 ऐसे कमेंट होंगे या 10 ऐसे कमेंट होंगे जो दलाल और किसी का चमचा इस तरह से वर्ड यूज करते हैं, तो वो हमारे गार्जियन देखते हैं यार। मैं एक टीचर का बेटा हूं, मैं कोई लफंगर पॉलिटिशियन का बेटा नहीं हूं। ठीक है, जो बचपन से झंडा डोरा में कॉर्पोरेट में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। तो आप प्लीज मेरे पर्सनल चीजों पे कमेंट ना करें। आपको अगर पता नहीं है तो मेरा नंबर सोशल मीडिया में, आप बात करें मुझसे। लेकिन इस तरह से किसी के कैरेक्टर को बर्बाद कर देना, किसी कैरेक्टर के बारे में गलत बोलना थोड़ा बुरा लगता है। तो प्लीज ऐसे कमेंट ना करें। जितेंद्र जी, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, मैं आपको और आपके जैसे जितने भी हमारे युवा साथी हैं जो इस तरह से लिखते हैं, और खासकर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट एक स्पेसिफिक पार्टी के लोग ऐसे कर रहे हैं। उनको लगता है कि महतो वोट कट जाएगा। अरे भाई, कुछ नहीं कटेगा। क्यों कटेगा? हमने तो बोला हूं 5-6 दिन पहले मैं फील्ड से चला जाऊंगा, फिर क्या नुकसान है आपको? मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि समाज का पॉजिटिव वार्ता हो। वार्ता होने के बाद अगर वार्ता होती है या नहीं भी होती है, मैं फील्ड छोड़ के चला जाऊंगा। तो आपको आपको क्यों इतना दर्द है यार? आप लोग पता नहीं माटी की लड़ाई बोल के सब आए, फोटो खिंचवा के आज पार्टी में चले गए, और चले पार्टी कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सामाजिक आंदोलन को कमजोर ना करें, अन्यथा आने वाले टाइम पे हम लोग को ये क्लोज डालना होगा
कि जो भी स्पेसिफिक पार्टी के लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको आंदोलन में आने की जरूरत नहीं है। आपके आने से आंदोलन मजबूत नहीं कमजोर होता है, क्योंकि जब मुख्य लड़ाई जब हमें लड़ना होता है तब आप प्रोपेगेंडा करते हैं, तब आपको पॉलिटिकल चीजें समझ में आती है, तब आपको पॉलिटिकल चीजें दिखना स्टार्ट होता है। इस आंदोलन के दरमियान कहीं पर अगर किसी की झड़प भी हुई, लड़ाई भी हुई, तो हम लोगों ने पार्टी पॉलिटिक्स से हट के सामाजिक रूप से उस वहां पर जाके हम लोगों ने सॉल्व किया है। और आज आप इस तरह से बात करते हैं। आप अपने पार्टी के बहुत सारे कुलान स्तरीय अधिकारी पदाधिकारी हैं, आप उनसे बात करें, उनसे समझे हम लोग की मानसिकता क्या है। सिर्फ राजनीतिक सोच के साथ कुछ चीज ना सोचें कि ये पर्सन अमुक आदमी का से अच्छा रिलेशन रखता है तो वो कुछ प्रोपागंडा कर रहा है उससे मिलने के लिए। अरे सबकी सबकी सोच 500 रुपया में और 1000 रुपया में बिकने वाली नहीं है। ठीक है, हम लोग को खरीदने के लिए झारखंड के नेताओं को सोचना पड़ेगा। ठीक है, वो पैसे से नहीं खरीद सकते हमें, वो अपने काम से हमें खरीद सकते हैं, वो अपने ईमान से हमें खरीद सकते हैं, पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से मैं हो सकता हूँ बहुत गरीब रहूंगा, मैं बहुत गरीब हूँ पैसे से, लेकिन कोई पैसा देके अमित महतो और अमित महतो के सोच को, अमित महतो के जोश को कभी कोई नहीं खरीद सकता। पैसे में बिकने वाला लड़का होता तो मैं अब तक बिक चुका होता। ठीक है, तो ये सब प्रोपेगेंडा कृपया ना करें, इससे थोड़ी सी मरमाहत होती है और हमारे जोश पे मतलब अच्छा नहीं लगता है। मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी एक इमोशनल इंसान हूं। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, आप उसको साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप गंदा कमेंट कर रहे हैं, तो कृपया ऐसे ना करें प्लीज। तो वार्ता मैंने बता दिया, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को मैंने मैसेज दे दिया, और आने वाले प्लान का भी मैंने बता दिया। मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है इस मूवमेंट को करने के लिए, नो ईस्ट नो वोट। तो मुझे जरूरत है हेल्पिंग हैंड्स की। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मूवमेंट में जुड़ेंगे तो हम लोग ज्यादा गर्मजोशी के साथ और कम टाइम के साथ पूरे समाज में ये मैसेज भेजेंगे। पूरे समाज के एक एक लोगों से हमारा वार्ता होगा, एक एक लोगों को ये बताएंगे कि वोट करने से 75 साल में हमें क्या मिला, और अगर इस बार हम लोग वोट नहीं करते हैं या फिर इस बार हम लोग वार्ता करने की कोशिश करते हैं नो स्टी नो वोट के रूप में, तो हमें क्या मिलेगा। और ये मौका दोबारा नहीं आएगा। पिछले 75 साल में आपको ध्यान होगा ऐसे कभी मौका नहीं आया है कि आपने एक रेल टेका जैसे बड़ा आंदोलन किया हो और उसके तुरंत बाद एक उपचुनाव आया हो या मुख्य चुनाव आया हो। ऐसे कभी नहीं हुआ, और ये आने वाले और 100 सालों में भी हमें ये अपॉर्चुनिटी, हमें ये मौका नहीं मिलेगा कि हम लोग इस तरह से नो एसटी नो वोट, वोट बहिष्कार के रूप में अपने आक्रोश को दिखा सकते हैं। सरकार तक, केंद्र सरकार तक अपने बातों को पहुंचा सकते हैं, राज्य सरकार तक डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं, जो कि एक बड़े आंदोलन में भी नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा 2025 में हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, 20 सितंबर, वार्ता हुई नहीं हुई, झूठा मैसेज दे दिया गया कि वार्ता होगा, ट्रैक से उठ जाइए, और हम लोग सीधे साधे लोग, हम लोग उठ गए। तो इसीलिए आज ये जो हमें मौका मिला है, ये 75 सालों का दर्द को हम लोग को पूरा कर सकता है। और मैं तो बोलता हूं कि सबसे छोटा डिमांड हमारा पूरा कीजिए, बड़े डिमांड को छोड़िए। आप मेरा भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करवा दीजिए। चलिए, इस उपचुनाव में हम लोग वोट बहिष्कार वापस ले लेंगे। लेकिन सफल वार्ता नहीं होगी तो आप याद रखिएगा, सभी प्रशासन के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि वोट बहिष्कार होके रहेगा, और वोट बहिष्कार व्यापक रूप में होगा। आज तक हम लोग फील्ड में सिर्फ 20 गांव में मीटिंग किए हैं, अभी हम लोग पूरे गांव में मीटिंग करेंगे। जिस तरह से पॉलिटिकल लोग अपना प्रचार करते हैं, अपने चीजों को लेके, अपने डिमांड मतलब अपने चुनावी मुद्दों को रख के, वैसे ही हम लोग सामाजिक मुद्दों को रखेंगे अपने गांव में, अपने गार्जियन के सामने, अपने माताओं के सामने, अपने युवा साथियों के सामने। और हम लोग वोट बहिष्कार के लिए लोगों को बताएंगे कि वोट बहिष्कार करना करेंगे तो कैसे हमारा जो समस्या है वो समाधान होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि ये उपचुनाव है, मेन चुनाव में अगर करते, पूरा राज्य व्यापी करते तो ज्यादा इंपैक्ट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आपके घर में 15 बीघा जमीन है, ठीक है ना, आपके घर में 15 बीघा जमीन है, तो 15 बीघा जमीन आप सोच रहे हैं कि 2029 में हम 15 बीघा जमीन में खेती करेंगे, आप ये सोच रहे हैं। आज आपको बोला गया कि 1 बीघा जमीन में खेती कीजिए, तो आप बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी 1 बीघा जमीन में खेती नहीं करूंगा, क्योंकि 1 बीघा जमीन में खेती करूंगा तो मुझे फसल कम आएगा। मैं 2029 में पूरा सारी जमीन पे 30 बीघा जमीन में मैं काम मतलब खेती करूंगा। तो ये पॉसिबल नहीं है भैया। जब आप एक खेत को नहीं जोत सकते हैं, जब एक चुनाव में, एक उपचुनाव में आप अपने बातों को, वोट बहिष्कार को नहीं कर सकते हैं, तो आपको लगता है पर राज्यव्यापी आप करेंगे? मुझे तो लगता है आप पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सब बोल के। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट लगते हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि उपचुनाव में कुछ नहीं होता, पूरे जब मेन चुनाव होगा तब वोट बहिष्कार करना चाहिए। अरे बोका,
आप एक खेत आप नहीं जोत पा रहे हैं, एक खेत उपचुनाव रूपी एक विधानसभा में आप वोट बहिष्कार कर नहीं कर पा रहे हैं, और आपको लगता है कि पूरा झारखंड राज्य में आप कर देंगे, जहां पर कि हमारे 60-70 समाज के ही नेता खड़े होते हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका कोई भाई, आपका कोई मौसी का लड़का, आपका कोई चाचा का लड़का इलेक्शन लड़ रहा होगा, तो ये सब प्रोपोगंडा ना करें, समाज को ना बहलाएं। आज यहाँ पर मेरा समाज का कोई भी डायरेक्ट कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ, मेरा समाज का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज यहाँ पर जीतने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए दिस इज द राइट टाइम कि हम लोग वोट बहिष्कार करें, और समाज को आज समाज के साथ साथ समाज में एक यूनिटी भी लाएं कि समाज वोट बहिष्कार जैसे डिसीजन भी ले सकता है, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक मजबूती के साथ मैसेज देने का काम करें कि सरकार, ये निरंकुश सरकार, आप सावधान हो जाएं। इस उपचुनाव में अगर आपने हमारे चीजों को अवहेलना किया, हमें अगर नजरअंदाज किया, तो याद रहेगा आने वाला कोई भी चुनाव होगा, एक ही स्लोगन कुड़मी गांव में रहेगा, नो एसटी नो वोट। क्योंकि अगर हम ही नहीं बचेंगे, मेरा भाषा नहीं बचेगा, मेरा जाति सत्ता नहीं बचेगा, तो क्या लेके हम जिएंगे इस दुनिया में। फिर तो वही बात हो गई, जैसे कि आईसीयू में हमारा बॉडी रहता है और हमारा जान नहीं रहता है। अच्छा, एक बात मुझे याद आ गया, जैसे मैंने कल पोस्ट किया था। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, करीब 50-60 लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आदिवासी कुड़मी समाज के हमारे एक कद्दावर नेता, जो प्रदेश संगठन सचिव थे, संजीव महतो जी, उनका निर्धन हो गया है। और कल हम लोग उनके घर भी गए थे, और हम लोग बहुत मर्माहत हैं, और हम लोगों ने कल कई जगहों में, सभाओं में उनके लिए मौन भी रखा। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी डिजिटली 1 मिनट का मौन हम लोग रखते हैं उनके आत्मा की शांति के लिए। बूढ़ा बाबा, उनके महामाई उनके आत्मा को शांति दे, उनको अच्छा जगह प्रदान करे। तो 1 मिनट का हम लोग मौन व्रत करेंगे। अब जहां पर जिस स्थिति में भी हैं, आप 1 मिनट का हम लोग मौन व्रत करेंगे डिजिटली, क्योंकि कल हम लोगों ने काफी बार किया। और वो मैं आपको बता दूं कि नो एसटी नो वोट कैंपेन में संजीव दादा, जो स्वर्गीय संजीव दादा हैं, जिनकी डेथ हो गई अभी, वो यहाँ पर आने वाले थे, घाटशिला आने वाले थे, और 30 तारीख का जो बैठक है, उस बैठक में पूरे टीम के साथ वो शामिल होने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पाए क्योंकि वो नहीं रहे। और हम लोग हॉस्पिटल भी गए थे, परिवार का साथ हम लोग खड़े थे, और डॉक्टर से बात करके पता चल गया था कि शायद ये नहीं ज्यादा दिन तक रह पाएंगे। तो कोई नहीं, वो चले गए, लेकिन वो इस आंदोलन का हिस्सा थे, नो एसटी नो वोट के आंदोलन का हिस्सा थे। तो उनके लिए हम लोग एक डिजिटली 1 मिनट का मौन रखेंगे, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस मौन को। एक मिनट हो गया है, सबको धन्यवाद। संजीव जी के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। वो जब से हम लोग रेल टेका किए हैं, उससे पहले भी वो काफी एक्टिव थे समाज के लिए, और बहुत अच्छे इंसान थे। और वो इस आंदोलन के साथ थे, नो एसटी नो वोट में। वो हमेशा बोलते थे कि अमित जी बताएं कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। तो मैं उनको बोलता था कि 30 तारीख अजीत दा आने वाले हैं, 30 तारीख को आप आए, और 30 तारीख से हम लोग इस मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। वो कैंपिंग भी करने वाले थे यहाँ पर पूरे अपने टीम के साथ, यहाँ पर वो कैंपिंग करने वाले थे, और हम लोग के इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले थे। तो उनके आत्मा को शांति मिले, बूढ़ा बाबा उनको अच्छा स्थान प्रदान करे, उनके सारे जो अधूरे सपने रह गए हैं परिवार का, उनका सपना पूरा हो, उनका परिवार अच्छा रहे। उनके पूरे परिवार के साथ हम लोग मजबूती के साथ, मैं, अमित मातो और पूरा समाज, आदिवासी कुड़मी समाज के साथ साथ पूरा झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के समाज के लोग, उनके परिवार के सुख दुख में हम लोग साथ में हैं। और कल हम लोग उनको दाह संस्कार करने के लिए हम लोग गए भी थे उनके गाँव। तो ठीक है, हम लोग आगे इस लाइफ को करते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता। देखिए, इस संजीव जी से सीख लेना चाहिए हम पूरे समाज के युवाओं को, कि जिंदगी एक छोटे से समय के लिए आपके साथ है।
ये जिंदगी छोटे से समय के लिए आपके साथ है। आपको जितना भी अच्छा काम करना हो, सामाजिक अच्छा काम कर रहे हैं, किसी गरीब के लिए करें, किसी के लिए भी करें, जहां पर भी आपको मौका मिले कुछ अच्छा काम करने का, कुछ अच्छा काम कीजिए, किसी की तारीफ कीजिए, किसी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कीजिए, कुछ ऐसे कदम कीजिए कि आपके जाने के बाद आपका पूरा लोग आपको याद करे। देखिए, एक राजनेता मरता है तो उसके पॉलिटिकल संगठन के लोग आते हैं, लेकिन एक सामाजिक आदमी का जब डेथ होता है तो पूरा समाज उसके लिए, उसके कर्मों को याद करके उसके साथ रहता है। तो कृपया आप सामाजिक आदमी बने, पॉलिटिक्स को बाद में रखें, पहले माटी को रखें, पार्टी को बाद में रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी आपको भी उस तरह से, जैसे संजीव जी को आज याद किया जा रहा है, आपको भी याद किया जाएगा। तो साथियों, इस लाइव को ज्यादा नहीं हम लोग खींचेंगे, और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग नो एसटी नो वोट घाटशिला उपचुनाव में हमारे टीम के साथ आए। आप टीम के साथ आके 4-5 दिन कैंपिंग करें, हमारे साथ रहने का व्यवस्था हम लोग कर देंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, खाने का व्यवस्था गांव वाले कर रहे हैं। तो जिस भी गांव में हम लोग जाएंगे वो गांव वाले हम लोग का खाने का व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत सारे गांव में ये बात भी हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग आगे आए, आपके कोई भी रिलेटिव घाटशिला विधानसभा के किसी भी गांव में रहे तो वहां पर आप मीटिंग फिक्स कराएं। वहां पर हम लोग जाएंगे, जाके वहां पर मीटिंग करेंगे, लोगों से बात करेंगे और इस मूवमेंट को हम लोग सक्सेस करेंगे। और महतो समाज का, कुर्मी समाज का पूरा गांव, टोटल 40,000 वोटर्स है हमारा, वहां पर 40,000 पॉपुलेशन है। जो भी 20-25 हजार वोटिंग होगा ये पूरा नील जाएगा इस बार। इसीलिए हम लोग को एक स्वर में गांव से बात को उठाना है कि नो एसटी नो वोट, और उस स्लोगन के नीचे हम लोग को वार्ता करने का कोशिश करना है। एक सफल वार्ता हो, वार्ता में जहां पर भी आंदोलन हुआ था, सब आंदोलन जहां जहां आंदोलन हुआ था वहां से 1-2-3 प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा, और उसके बाद हमारे समाज के नेता रहेंगे, आदिवासी कुर्मी समाज के नेता रहेंगे। उसके बाद जिन भी अदर दूसरे संगठनों का समर्थन इस नो एसटी नो वोट में रहेगा उनको भी हम लोग इनवाइट करेंगे। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, जो दूसरे संगठन है, शीतल जी के संगठन और भी जितने संगठन हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दादा आप लोग आइए, हम लोग को समर्थन कीजिए। आप हम लोग के साथ कंधे से कंधे मिला के नो एसटी नो वोट का में काम कीजिए, और हम लोग वार्ता में सब साथ बैठेंगे। दिल्ली जाना होगा दिल्ली जाएंगे, दिल्ली अगर बुलाया जाता तो एक टीम बनेगी, हम लोग दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली अगर रांची बुलाया जाएगा तो रांची जाएंगे, सब लोग साथ मिलकर वार्ता करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे आए और इसको अब मजबूत करें नो एसटी नो वोट को। और दूसरा चीज मैं बोलना चाहूंगा कि कैंपेनिंग के लिए आप लोग आए, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल से जहां पर भी आप हैं, कैंपिंग के लिए आए। हम लोग यहाँ कैंपिंग करते हैं हम लोग, और यहाँ पर कैंपिंग के बाद जब इलेक्शन खत्म, मतलब इलेक्शन जब कैंपिंग खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है, डैम कुछ है, बहुत अच्छी सीनरी है, जंगल है। तो हम लोग उन जंगलों में जाएंगे घूमने के लिए। और ऐसे भी कैंपिंग के लिए जब जाएंगे तो ये बहुत थ्रिलिंग है। बहुत सारे जंगलों से होते हुए महतो गांव में आपको जाना पड़ेगा। जो बोलते हैं ना, कुछ लोग विरोध करते हैं कि महतो लोग आदिवासी नहीं है, महतो लोग को एसटी में नहीं आने देंगे, तो उनके लिए आप लोग अगर आएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ के हमारे जितने भी घर हैं, पूरा ट्राइब का घर और हमारा घर, मतलब एसटी भाई का, लिस्टेड भाइयों का, आदिवासियों का और कुर्मी आदिवासियों का घर में रहन सहन में कोई फर्क आपको नहीं मिलेगा। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन जो एक वर्ड है, क्राइटेरिया है लोकुर कमेटी के तहत 342 के तहत, तो आपको वैसे घर दिख जाएगा जो मुख्य धारा से बहुत दूर है, रोड से कटे हुए हैं, जंगलों के ऊपर में महतो गांव सब है। तो उसमें आपको थ्रिलिंग होगा, तो आप आए, एक एडवेंचरस टूर हो जाएगा आपके लिए, समाज के हित के लिए। आज तक आप जितने भी टूर किए होंगे अपने खुशी के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए, ये टूर आपका होगा समाज के बेनिफिट के लिए। और समाज के लिए आप घूमेंगे, समाज के लिए आप गांव में जाएंगे, जंगलों में जाएंगे, डैम में जाएंगे, तो एक बहुत अच्छा अनुभव आपकी जिंदगी के साथ जुड़ेगा। तो इसीलिए सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं सबको मेरा सामाजिक जोहार, कुड़माली जोहार, झारखंडी जोहार। आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप में अपने भाइयों को भेजें, जितने भी सामाजिक व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें भेजें, जितने भी सामाजिक फेसबुक ग्रुप्स हैं या फेसबुक में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और खासकर घाटशिला के जो आपके साथी हैं उन तक ये बात को पहुंचाएं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उनका समर्थन हो। और एक हम लोग एक बड़ा टीम बना के 4-5 दिन हम लोग घूमेंगे, 4-5 दिन में पूरा घाटशिला कवर कर देंगे। घाटशिला के सभी महतो गांव में हम लोग चले जाएंगे। अभी करीब 20-25-30 गांव में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, उस हस्ताक्षर अभियान को हम लोग डीसी सर को देंगे,